प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भिन्न संपूर्ण के भाग को निरूपित करते हैं। भिन्न वह संख्या है जिसको हम a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। भाव अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। वहां अंश और हर दोनों प्राकृत संख्या होती हैं। ध्यान दीजिए, अंश और हर दोनों प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जैसे 1/5, 2/5, 3/8, 9/4 आदि। जैसे 2/3 एक भिन्न है जिसमें 2 अंश है और 3 हर है। इसमें जो 3 का हर है उसमें हमने 1 के 3 भाग किए हैं, और जो 2 का अंश है इसका मतलब है वह तीनों में से 2 बराबर भागों में लिया है। इसी प्रकार हम भिन्न के भेद के बारे में जानेंगे। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न और तीसरा मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश हर से छोटा होता है, जैसे 2/3, 4/5, 7/9 आदि। इस प्रकार एक दूसरी भिन्न जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, जैसे कि 5/4, 3/2, 9/4 आदि। इसी प्रकार एक तीसरी भिन्न जिसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें एक भाग संपूर्ण होता है और एक भाग भिन्न में होता है, जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 2/3 आदि। इसी प्रकार हम एक एक्टिविटी के द्वारा आपको भिन्नों की जानकारी देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको भिन्न के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब हम भिन्नों की गुणा और भिन्नों के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भिन्नों की पूर्ण संख्या के साथ गुणा, भिन्नों की भिन्नों के साथ गुणा और भिन्नों की पूर्ण संख्या के साथ भाग करना भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम भिन्नों की पूर्ण संख्या के साथ गुणा करें। मान लीजिए हमने 1/3 को 2 के साथ गुणा किया। जैसे कि आपको पता है, गुणा करने से भाव है बार बार जोड़ना। 1/3 को 2 से गुणा करने का मतलब 1/3 को 2 बार जोड़ना। आपके सामने है 1/3, 1/3 जोड़ के 2/3 बनता है। इसका भाव है 1/3 गुणा 2। यह है 2/3 के बराबर। इसका भाव 1/3 प्लस 1/3। इसी प्रकार हम 1/5 को 3 के साथ गुणा करें। भाव 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 3/5। आओ अब हम भिन्नों की भिन्नों के साथ गुणा करनी सीखें। अब हम 1/2 का 1/3 के साथ गुणनफल निकालना सीखते हैं, यानी एक भिन्न का दूसरे भिन्न के साथ गुणनफल। हम एक पूर्ण भाग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसका एक भाग 1/2 दर्शाता है और दूसरा भाग भी 1/2 दर्शाता है। अब हम आधे भाग को 3 हिस्सों में बांट देते हैं और बाकी के आधे भाग को भी 3 हिस्सों में बांट देते हैं, तो हमारा पूरा भाग जो है वो 6 हिस्सों में बंट गया। देखिए, जो आधा भाग था इसको जब हमने 3 हिस्सों में बांटा, तो जो ये छायांकित भाग है ये आधे भाग का 1/3 दर्शाता है।
जब इस छायांकित भाग को हम पूर्ण के ऊपर रख के देखेंगे तो यह पूरे भाग का 1/6 भाग दर्शाएगा, यानी 1/2 का 1/3 के साथ गुणनफल 1/6 होगा। बच्चों, हमने रोचक भरपूर एक्टिविटी से भिन्नों की भिन्न के साथ गुणा देखी। आओ अब हम भिन्नों के भाग के बारे में जानते हैं। भिन्नों की भाग जानने से पहले हम भाग के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्या से भाग के बारे में जानते हैं। आओ देखो, आपके सामने एक प्रश्न है 12/3। भाव हमने 12 को 3 से भाग करना है। इसका मतलब है कि हमने 12 के 3 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। हमारे पास 12 गीटे हैं। अब हम 12 गीटों को 3-3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। आइए अब इसे 3-3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। 3 बराबर बराबर भाग बन जाएंगे। यह देखो, हमने 1 को फिर 2 और 3 को भी बराबर हिस्सों में कर लिया। आप देख रहे कि हर लाल के नीचे पीले और हरे रंग की गीटी पड़ी है। आपके सामने 12 के 3-3 बराबर हिस्से बन गए हैं। एक हिस्सा लाल गीटियों का बन रहा है, दूसरा हिस्सा पीली गीटियों का और तीसरा हिस्सा हरी गीटियों का नजर आ रहा है। इसका भाव है कि आपको हर भाग में 4-4 गीटियां मिलती हैं, 1, 2, 3 अथवा 4। भाव यह है कि 12 को 3 से भाग करेंगे तब हमें 4 उत्तर प्राप्त होगा। आइए अब इसके बाद हम पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करते हैं। पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना है। पूर्ण संख्या है 3 और भिन्न है 1/2। भाव 3 को 1/2 से भाग एक एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। इस एक्टिविटी में हमारे पास 3 गोले हैं जिसको हमने 1/2 से भाग करना है। आइए इन 3 चक्रों को हम 1/2 के बराबर हिस्सों में बांट देंगे। देखो बच्चों, हमने इन तीनों चक्रों को 1/2 के बराबर हिस्सों में बांट दिया है। इसका भाव यह है कि 3 के 1/2 हिस्से करने के बाद हमारे पास कितने हिस्से बन गए हैं? यह हमारी 3 की 1/2 भाग करने की प्रक्रिया है। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास 1/2 भाग के कितने हिस्से हो गए। अब हम गिनते हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। हमारे पास 6 हिस्से प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमने 3/1/2 को पाया 6। जब बच्चे लिखती रूप में 3/1/2 से भाग करते हैं तो हमें पता है भिन्न का भाग करना मतलब भाजक स्थान को संख्या का प्रतिलोम करना और फिर गुणा करना है। भाव 3 को गुणा करने के लिए भाजक स्थान 1/2 का प्रतिलोम करना है। भाव 3 गुणा 2/1 इक्वल टू 6/1, जिसको हम 6 भी लिख सकते हैं। भाव 3 के 1/2 से भाग करने पर हमें 6 उत्तर
प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस एक्टिविटी के द्वारा पूर्ण संख्या की भिन्न से भाग करना सीख लिया। इससे पहले भी हमने भिन्नों की जमा, गुणा और घटाव भी सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप घर में इसका अध्ययन जरूर करेंगे। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों में से उचित भिन्न कौन सी हैं? 2/3, 1 सही 1/2, 6/5, 9/7। उत्तर है 2/3। प्रश्न 2, 4/1/3। ऑप्शन है ए 1/12, बी 12, सी 1 और डी 7। उत्तर 12। प्रश्न 3, 1/4 गुणा 1/5। ऑप्शन है 1/9, बी 1/-1, सी 1/20, डी 5/4। सही उत्तर 1/20।